जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। खाद्य तेलों के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो फौरी कदम उठाए हैं वे काफ़ी पहले उठाए जाने चाहिए थे। स्टॉप। सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक खाद्य तेलों की भंडारण सीमा तय कर दी है। स्टॉप। यानी अब कोई भी व्यापारी एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा तेलों का भंडार नहीं रख सकेगा। स्टॉप। इसके साथ ही नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में सरसों और तिलहन के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है। स्टॉप। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बाद खाद्य तेलों के दामों ने भी रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। जाहिर है घरों की रसोई का बजट बुरी तरह से बिगड़ना ही था। स्टॉप। दरअसल तेल एक जरूरी खाद्य पदार्थ है जिसके बिना रसोई में काम चल नहीं सकता। स्टॉप। फिर बाजारों में खाद्य तेलों से बनने वाले उत्पादों के दाम बढ़ने का भी बड़ा कारण खाद्य तेलों का महंगा होना रहा है। स्टॉप। ऐसे में इन तेलों के बढ़ते दामों ने आम आदमी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। स्टॉप। कहने को खाद्य तेलों की महंगाई को लेकर सरकार चिंता तो पहले भी जता रही है लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे लोगों को पहले ही राहत मिल पाती। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि महंगाई में खाद्य तेलों के लगातार बढ़ते दामों ने भी आग में घी का काम किया है। स्टॉप। थोक और खुदरा महंगाई दोनों में इसका योगदान रहा। स्टॉप। खाद्य तेलों को लेकर सरकार अब जिस तरह से चेती है उसका बड़ा कारण त्योहारी मौसम है। स्टॉप। त्योहार के दिनों में खान पान संबंधी वस्तुओं का कारोबार भी कम नहीं होता। स्टॉप। घरों में भी खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाती है। स्टॉप। ऐसे में अगर खाद्य तेल और महंगे हुए तो यह बजट को और बिगाड़ देगा। स्टॉप। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भी सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने अपने यहाँ इनके भंडारण की सीमा तय कर दें। स्टॉप। इससे जमाखोरों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। स्टॉप। लेकिन तेल का आयात निर्यात करने वाले कारोबारियों को इससे सशर्त रियायतें दी गई हैं। स्टॉप। तेलों के वायदा कारोबार पर रोक लगाने का मकसद भी यही है कि आने वाले दिनों में महंगे दामों पर सौदे न हों जो घरेलू बाजार को प्रभावित करें। स्टॉप पैरा। खाद्य तेलों की महंगाई के पीछे बड़ा कारण विदेशी बाजारों में इनके ऊंचे दाम भी हैं। स्टॉप। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% खाद्य तेलों का आयात करता है। स्टॉप। ऐसे में अगर विदेशी बाजार में तेल महंगा होगा तो घरेलू बाजार में असर पड़ना तय है। स्टॉप। एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत में खाद्य तेलों की खपत 2.5 करोड़ टन सालाना है। स्टॉप। पर भारत में सिर्फ 80 लाख टन ही खाद्य तेल का उत्पादन होता है बाकी 2/3 हिस्से का आयात किया जाता है। स्टॉप। महामारी के दौर में खाद्य तेल उत्पादक देशों में भी उत्पादन पर असर पड़ने से दाम चढ़ने का सिलसिला जारी रहा। स्टॉप। ऐसा नहीं कि सरकार तेल के दामों को बढ़ाने से रोक नहीं सकती थी। स्टॉप। अगर सरकार चाहती तो बिना इंतजार किए आयात शुल्कों में तर्कसंगत संशोधन कर तेल के दाम चढ़ने से रोक सकती थी। स्टॉप। आयात शुल्कों के अलावा
खाद्य तेलों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर और उपकर भी कोई कम नहीं है। स्टॉप। इन सब को मिला देने से तेलों का बिक्री मूल्य बढ़ना तय है। स्टॉप। इसीलिए व्यापारी काफ़ी समय से तेलों पर लगने वाले आयात शुल्क जीएसटी और उपकर को घटाने की मांग भी कर रहे हैं। स्टॉप। खाद्य तेलों का ऐसा संकट हमेशा बना रहने वाला है और इस संकट से पार तभी पाया जा सकता है कि जब खाद्य तेल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। स्टॉप पैरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि वहाँ आतंकवाद की जड़ें अभी कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। स्टॉप। हर कुछ समय के अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी वहां चुनौतियां गहरी हैं। स्टॉप। गौरतलब है कि सोमवार को पुंछ जिले में आतंकरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। स्टॉप। आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। स्टॉप। नतीजतन एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। स्टॉप। हालांकि इसके बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया, ताकि जंगल में छिपे 5 आतंकवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सकें। स्टॉप। यूं हाल के आतंकी हमलों और उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कई घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। स्टॉप पैरा। विडंबना यह कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जारी कोशिशें जब भी सार्थक मानी जाने लगती हैं, तब आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। स्टॉप। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं, ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच यह धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। स्टॉप। हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अभी भी कायम है, लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की राह इतनी आसान नहीं रह गई है। स्टॉप। राज्य में सुरक्षा बलों ने वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी बेहतर तालमेल स्थापित किया है। स्टॉप। यही वजह है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहां आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी राहें मुश्किल हुई हैं। स्टॉप। स्वाभाविक ही आतंकियों के भीतर इसे लेकर हताशा पैदा हुई है और इसीलिए वे सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। स्टॉप पैरा। सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंकरोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है, तब कुछ समय तक के लिए आतंकवादी गतिविधियां शांत दिखाई देने लगती हैं। स्टॉप। मगर फिर कुछ वक्त के बाद हमला कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। दरअसल, इस जटिल समस्या की जड़ें सीमा पार से
संचालित गतिविधियों में छिपी हैं स्टॉप। भारत के अलावा वैश्विक मंचों पर भी ऐसे सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं स्टॉप।